अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सेकेंड ईयर फिजिक्स का आज लेक्चर है हमारे पास, लेक्चर नंबर 12। हाँ जी, टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया था, उसकी कैपेसिटेंस देखी थी, उसकी इक्वेशन देखी थी, कंस्ट्रक्शन देखी थी और डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। आज है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ जी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि वी आर टू पैरेलल मेटल प्लेट्स को क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके ऊपर जो है वो चार्जेस जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, एक तो इसका एरिया ज़्यादा होता है, एरिया क्या होता है इसका ज़्यादा होता है, और उसके अलावा पैरेलल जो है इसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस जो है वो दूसरे कैपेसिटर्स की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये जो है इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसको जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। ये डिफरेंट साइज के कैपेसिटर जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और देखिए ये बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके ऊपर जो है कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब सपोज अब आपने ये आपके पास जो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर और कैपेसिटर को जो है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आपके पास एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस हमें स्टडी करनी है। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वोल्ट मीटर के साथ। और इसके बाद जो है ये आपके पास चार्जेस जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो। अब यहाँ पर जो है पहले हमने कोई मीडियम नहीं लिया हुआ, हमने क्या लिया हुआ यहाँ पे, वैक्यूम लिया हुआ। क्या लिया हुआ, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए जो आपके पास कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस C फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू चार्ज Q डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास, V। चार्ज Q डिवाइडेड बाय V। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमने पढ़ी थी। E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, V बाय D। D क्या होगी आपके पास, सेपरेशन होगी बिटवीन द प्लेट्स, और V क्या होगा, पोटेंशियल होगा प्लेट्स के दरमियान। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, V ओवर D। उसके अलावा हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या थी आपके पास, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। कि किसी सरफेस एरिया के ऊपर कितना चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो है वैल्यू पुट करें, हाँ जी, Q ओवर A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। A ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, A ऊपर डिवाइड होने नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपके पास क्या आ जाएगी, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, देखिए हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इक्वेशन लिखी थी, इससे नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का, और इससे नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। हाँ जी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ जी, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, इट मींस कि राइट साइड क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। B ओवर D will be equal to Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास है Q ओवर B। B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इक्वेशन जो है कुछ इस तरह बन जाएगी, Q डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और Q और B क्या आपके पास कैपेसिटेंस है, जब आपके पास क्या होगा, वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट ओवर क्या आएगा आपके पास, D। क्लियर है, ये आपके पास उस वक्त कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा जब आपके पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, वैक्यूम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटेंस जब आप कोई मीडियम इसके दरमियान क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। अभी देखिए ये आपके पास है कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स। अब इसके दरमियान जो है अगर आप कोई डाई इलेक्ट्रिक जो है मीडियम जब आप प्लेस कर देते हैं, क्या आपके पास डाई
इलेक्ट्रिक मीडियम जब आप प्लेस कर देते हैं, देखिए जब आपने कोई मीडियम प्लेस किया तो आपने देखा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज होने का मतलब क्या है, देखिए कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास इक्वल है Q ओवर V के। इट मींस C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। और पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इट मींस कि भी जब आप कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है या इंसुलेटर कुछ जब आप प्लेस करते हैं तो उसके दरमियान कैपेसिटेंस जो है उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटी की। और देखिए इंक्रीज होने का जो है फिनोमेना वो कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए जब आप, ये आपके पास है एक प्लेट और ये आपके पास है कैपेसिटर की दूसरी प्लेट्स, ये दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। और ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है कि जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो है जब कोई मीडियम प्लेस करते हैं या इंसुलेटर जब आप प्लेस करते हैं तो उसमें जो है वो डाइपोल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एंड उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है कि जब कोई मीडियम जब आप प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं तो वहां पर डाइपोल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डाइपोल्स क्या होते हैं आपके पास, डाइपोल कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस को अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो उसे कहते हैं डाइपोल। डाइपोल जैसे अपने पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हम दोनों चार्जेस को ऑपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करें तो आपके पास एक क्या बन जाएगा, डाइपोल। टाइम इज होता है 2, पोल्स भी होते हैं एंड आपके पास ऑपोजिट एंड्स पे आपके पास चार्जेस को जब सेपरेट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, डाइपोल। इसी तरह से जब आप कोई जहाँ पे मीडियम जब आप प्लेस करते हैं, सपोज आपके पास कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है और ये आपके पास कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसमें जो डाइइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है तो डाइपोल करना स्टार्ट हो जाता है। डाइपोल करना स्टार्ट क्या होता है क्योंकि जो उनके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर जाते हैं। क्या कह देते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। अब जैसे पॉजिटिव है तो ये इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब सेम इस तरह से सेंटर क्या होगा, नेगेटिव, इस सेंटर पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का थोड़ा सा फिनोमेना देखिए कि होता किस तरह से है। जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है ना, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, डिक्रीज। क्या कहते हैं, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमने कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है, सिग्मा ओवर क्या होती है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके अलावा हमने रिलेशन पढ़ा है E = V ओवर D। यानी जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी इट मींस दैट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। अब देखिए आपके पास कैपेसिटर की जो बेसिक इक्वेशन है क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आपके पास Q ओवर V। अब पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से जो है कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो आपके पास कैपेसिटेंस को क्या कर देती है, इनहैंस कर देती है, उसको इंक्रीज कर देती है। कैपेसिटेंस क्या होती है, इनहैंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मेजर के भी अगर कोई मीडियम जब आप प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, कोई डाइइलेक्ट्रिक जब आप प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कितना होती है, कैपेसिटेंस इन मीडियम की जो कैपेसिटेंस होगी वो आपके पास मीडियम का जो कांस्टेंट होता है उसमें क्या हो जाएगा, फैक्टर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, A0ER ओवर क्या हो जाएगा आपके पास B। ठीक है। उसके बाद अगर हम मीडियम और वैक्यूम की कैपेसिटेंस के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं तो रिलेशन देखा आपके पास मीडियम की कैपेसिटेंस और ये जो है अभी हमने पढ़ाई है किसकी है, वैक्यूम की। तो ये वैक्यूम की कैपेसिटेंस और ये आपके पास इनटू क्या आ जाएगा, ER। और इसी ER को क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ER डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि रेशियो है मीडियम की कैपेसिटेंस और वैक्यूम की कैपेसिटेंस के दरमियान।
हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपके पास रेशियो है बिटवीन मीडियम की कैपेसिटेंस के दरमियान, मीडियम जब आप कोई मीडियम प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेस के दरमियान, और उसके अलावा विदाउट मीडियम यानी कि जब वैक्यूम होता है उन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस जो है वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ जी, फैक्टर्स देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाँ जी, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एरिया। एरिया जो है ये आपके पास होता है इफेक्टिव एरिया, जिसे क्या कहते हैं, कॉमन एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉमन एरिया भी कहते हैं। बताता हूँ कॉमन एरिया क्या होता है। उसके अलावा ये सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा ये मीडियम के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। यदि आपने मीडियम कौन सा प्लेस किया है प्लेट्स के दरमियान। उसके बाद फोर्थ फैक्टर जो है आपके पास है जी ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट्स की ज्योमेट्री किस तरह से है, उनकी शेप्स के ऊपर भी क्या कहते हैं, ये डिपेंड करती है। अभी देखिए अगर फर्स्ट जो है आपके पास है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब होता है कि भी दोनों प्लेट्स का जो मैक्सिमम एरिया होता है, सामने वाला जो इफेक्टिव एरिया होता है उसे कहते हैं कॉमन एरिया। जैसे अब देखिए ना ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो है ये आपके पास है मैक्सिमम कॉमन एरिया, जिसे इफेक्टिव एरिया भी कहते हैं। अगर सेम इसी तरह से मैं दूसरा केस एक ड्रा कर रहा हूँ, देखें अब इस केस में आपके पास में देखिए कॉमन एरिया जो है कम है। कॉमन एरिया क्या है, कम है। इफेक्टिव एरिया क्या है, कम है। रिजल्ट में इसकी कैपेसिटेंस कम होगी, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, इसके मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। इन प्लेट्स के केस में आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा। कॉमन एरिया जो होता है इसे कहते हैं इफेक्टिव एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटी, जो ए एरिया है ये आपके पास क्या है, इफेक्टिव एरिया है, कॉमन एरिया है। ठीक है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।